पैसे से पैसा कमाना सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन 90% लोग ये गलती करते हैं, इसलिए वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तुम्हें बचपन से एक ही चीज सिखाई गई है कि मेहनत करो, नौकरी करो और पैसा कमाओ, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि पैसा खुद भी तुम्हारे लिए काम कर सकता है। तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी ज्यादा अमीर क्यों होते हैं? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है जो उन्हें पता होता है। और सच ये है कि ये सिस्टम स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। अगर आज तुम ये समझ गए तो तुम्हारी पूरी जिंदगी का गेम बदल सकता है, और अगर नहीं समझे तो तुम वही करोगे जो सब कर रहे हैं। मान लो तुम रोज 500 रुपए कमा रहे हो अपने काम से, तो इसका मतलब है तुम अपना समय बेच रहे हो पैसे के लिए। जितना समय दोगे उतना पैसा मिलेगा, और रुक गए तो कमाई भी रुक जाएगी। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वो अपना समय नहीं बेचते, वो अपने पैसे को काम पर लगाते हैं ताकि पैसा खुद पैसा बनाए। यही सबसे बड़ा फर्क है गरीब और अमीर सोच में, और यहीं से शुरू होता है असली खेल। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि पैसा काम कैसे करता है ये कोई नहीं बताता। तुमने कभी सोचा है कि बैंक तुम्हारे पैसे से पैसा कैसे बनाता है? तुम अपना पैसा सेव करते हो और बैंक उसे दूसरों को लोन में देता है और उस पर ब्याज कमाता है, यानी तुम्हारा पैसा उसके लिए काम करता है। लेकिन तुम खुद अपने पैसे से पैसा बनाना नहीं सीखते। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। पूरी जिंदगी वो सिर्फ पैसा बचाते हैं, लेकिन उसे बढ़ाना नहीं जानते, और इसी वजह से वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। अब सोचो, अगर तुम 100 रुपए भी कहीं सही जगह लगाओ और वो हर महीने थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाए तो क्या होगा? धीरे धीरे वही छोटा पैसा बड़ा बन जाता है। इसे ही कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू। लेकिन समस्या ये है कि लोग जल्दी पैसा चाहते हैं और पेशेंस नहीं रखते, इसलिए वो हार जाते हैं और फिर बोलते हैं पैसा बनाना मुश्किल है। लेकिन जो तरीका मैं अब बताने वाला हूँ वो छोटे पैसे को भी पावरफुल बना देता है। पहला तरीका है स्किल में इन्वेस्ट करना। अगर तुम कोई ऐसी स्किल सीखते हो जिससे इनकम बढ़े, तो वो इन्वेस्टमेंट तुम्हें बार बार पैसा देगा। ये सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर होता है, कोई इसे छीन नहीं सकता, और ये हमेशा काम करता है। लेकिन लोग इसे इग्नोर करते हैं और शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, यहीं वो पीछे रह जाते हैं। दूसरा तरीका है एसेट्स बनाना। एसेट्स वो चीज होती है जो तुम्हें पैसा देती है, जैसे कंटेंट, डिजिटल प्रोडक्ट्स या कोई सिस्टम जो एक बार बनाने के बाद बार बार पैसा देता है। ये धीरे शुरू होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बनता है, और एक समय पर पैसिव इनकम बनने लगता है। यहीं से फ्रीडम शुरू होती है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अगला पॉइंट तुम्हारी सोच ही बदल देगा। सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग पैसा आते ही खर्च कर देते हैं। नई चीजें खरीदना, दिखावा करना, दूसरों को इम्प्रेस करना। लेकिन अमीर लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर खर्च करते हैं। यही छोटा सा डिफरेंस बड़ा रिजल्ट देता है। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किस साइड पर रहना चाहते हो, शॉर्ट टर्म खुशी या लॉन्ग टर्म फ्रीडम, क्योंकि दोनों साथ में नहीं मिलते। पैसे से पैसा बनाने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास लाखों होने चाहिए। ये माइंडसेट का खेल है, अमाउंट का नहीं। 100 रुपए से शुरू करके भी सिस्टम बनाया जा सकता है। जरूरी ये है कि तुम कंसिस्टेंसी रखो, हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट करो और पेशेंस रखो। धीरे धीरे वही स्मॉल स्टेप्स बड़ा रिजल्ट बनाते हैं। यही रियल ग्रोथ है। लेकिन 90% लोग यहाँ गलती करते हैं और पूरी जिंदगी पछताते हैं। लोग फियर की वजह से इन्वेस्ट नहीं करते। उन्हें लगता है पैसा डूब जाएगा या लॉस हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं समझते कि ना इन्वेस्ट करना सबसे बड़ा लॉस है। इन्फ्लेशन धीरे धीरे उनकी सेविंग्स खा जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता। इसलिए नॉलेज जरूरी है, और नॉलेज एक्शन से आती है। अब इमेजिन करो कि तुम्हारे पास 3 इनकम सोर्सेज हैं, एक एक्टिव इनकम और 2 पैसिव इनकम। अब अगर एक बंद भी हो जाए तो तुम सेफ हो। यही फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जो हर कोई चाहता है, लेकिन फ्यू लोग ही इसके लिए काम करते हैं। बाकी लोग सिर्फ सोचते रहते हैं और जिंदगी निकल जाती है। अब एक छोटी सी कहानी सुनो जो शायद तुम्हें खुद से कनेक्ट करा दे। एक लड़का था जो हर महीने पैसे बचाता था, लेकिन कभी इन्वेस्ट नहीं करता था। उसे लगता था कि सेविंग ही सबसे सेफ ऑप्शन है और यही सही तरीका है। सालों तक उसने पैसे जमा किए, लेकिन उसकी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। फिर एक दिन उसने समझा कि सिर्फ बचाने से कुछ नहीं होगा। तभी उसने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स शुरू किए और धीरे धीरे फर्क दिखने लगा। यहीं से उसकी सोच और उसकी जिंदगी दोनों बदलने लगी। और जो उसने नेक्स्ट किया वही तुम्हें भी करना चाहिए अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो। उसने सबसे पहले अपने खर्चों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसे पता चला कि वो छोटी छोटी चीजों में बहुत पैसा वेस्ट कर रहा था। डेली स्नैक्स, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस और इम्पल्सिव शॉपिंग, ये सब मिलकर उसकी इनकम का बड़ा हिस्सा खा रहे थे। उसने डिसाइड किया कि अब वो हर खर्च से पहले सोचेगा, क्या ये चीज मुझे आगे बढ़ाएगी या पीछे खींचेगी। बस यही एक सवाल उसकी फाइनेंशियल लाइफ बदलने लगा। फिर उसने एक सिंपल रूल फॉलो किया, जो भी पैसा आए उसका एक हिस्सा पहले इन्वेस्ट करो, चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो।
कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रूल ने उसे डिसिप्लिन सिखाया और कंट्रोल दिया। अब पैसा उसके हाथ में था, ना कि वो पैसे के कंट्रोल में। धीरे धीरे उसकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगी और उसे महसूस हुआ कि वो सही रास्ते पर है। लेकिन असली गेम तब शुरू हुआ जब उसने इनकम बढ़ाने पर फोकस किया। उसने सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टिंग पर नहीं रुका, उसने अपनी इनकम बढ़ाने के तरीके ढूंढने शुरू किए, नई स्किल्स सीखी, साइड काम शुरू किया और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर की। अब उसके पास एक्स्ट्रा पैसा आने लगा जिसे वो इन्वेस्ट कर सकता था। यही साइकिल बन गया, अर्न, इन्वेस्ट, ग्रो। और यही साइकिल वेल्थ क्रिएट करता है। जो लोग इसे समझ जाते हैं वो आगे निकल जाते हैं